सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 से। योएल भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12। आइए देखते हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो योएल है, जब परमेश्वर से बात करता है तो परमेश्वर बातें करते हुए हम मनुष्यों के लिए अपने दास से एक संदेश देते हैं। और परमेश्वर का दास जो योएल है, वह उस संदेश को परमेश्वर के द्वारा सुनने के बाद वह हमसे कह रहा है कि वह हम मनुष्यों से कहता है, हे मनुष्य की संतान, सुनो, यहोवा की यह वाणी है। उन्होंने कहा कि सुनो, देखो, यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो। कहता है अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। कहता है अभी भी तुम्हारे पास मौका है, हे मनुष्य की संतान, अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम क्या करो, कि उपवास करो और उपवास के साथ रोते पीटते और अपना पूरा मन फिराकर परमेश्वर के पास आओ। उदास कह रहा है कि परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि हे मनुष्य की संतान, तुम क्या करो, तुम उपवास करो और रो पीटो, छाती पीटो और अपना मन फिराओ। जो बुराई के मार्ग पे चलते हो ना, कहता है बुराई से अपना मन फिराओ और मन फिराकर परमेश्वर के पास चले आओ। कहता है कि तुम अपने वस्त्र नहीं फाड़ना। कहता है कि मन फिराने के बाद पश्चाताप के समय तुम अपना वस्त्र नहीं फाड़ना। कहता है पश्चाताप करते समय, अपने पापों को याद करते समय, कबूल करते समय, कहता है जब तुम उपवास में होकर अपने पापों के लिए रोगे, गिड़गिड़ाओगे, पश्चाताप करोगे, तो कहता है कि उस समय तुम अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को फाड़ देना। जो तुम्हारा मन है, कहता है उस मन को फाड़ना। क्यों फाड़ना? क्योंकि तुम्हारे मन में तमाम तरह की बुराइयां भरी हुई है। कहता है तमाम तरह के बुरे बुरे काम, तमाम तरह के बुराइयां भरी हुई है, तमाम बुराइयां भरी हुई है। कहता है इसलिए तुम अपने मन को फाड़ रहा, वस्त्र नहीं, मन को फाड़ देना। कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। कहता है वस्त्र नहीं, मन फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर जाओ। क्यों? क्योंकि वह यहोवा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वह परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह दयालु है।
जब तुम उसके पास तो अपने पापों के लिए रोते गिड़गिड़ाते पश्चाताप करते हुए उसके नजदीक आओगे और अपनी बुराई को छोड़कर उसके पास आओगे, तो अवश्य है कि वो जो करुणा निधान है तुम्हारे ऊपर करुणा करेगा, जो दयावान है वह तुम्हारे ऊपर दया करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणा निधान है, वह अनुग्रहकारी है, वह दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है। कहता है वह देर से क्रोधित होता है, वह जल्दी क्रोधित नहीं होता है। इसलिए अभी तेरे ऊपर क्रोधित नहीं है, इसलिए उसके अनुग्रह को पाने के लिए उसके पास मन फिरा कर आ जाओ, उसकी दया को पाने के लिए उसके पास आओ, उसकी करुणा को पाने के लिए उसके शरण में आओ। क्योंकि वचन कहती है कि वह दुख देकर पछताने हारा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को क्रोध में आकर उन्हें दुख दे देता है, उन्हें तकलीफ देता है या उन्हें छोड़ देता है तकलीफों में, तो वह फिर पछताता है। इसलिए कहता है कि तुम उसके पास अपने मनों को फिराकर चले आओ। क्या जाने कि उसका मन बदले और तुम्हें दुख में छोड़कर पछताए और तुम्हें एक बड़ी आशीष दे दे। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है परमेश्वर आज आपको छोड़ा है, आज आपको अकेले छोड़ दिया है। अगर आप आओ उसके सामने आओगे, पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, गिड़गिड़ाओगे, तो हो सकता है आपके ऊपर वह दया करे, जैसे उसने निन्वे के लोगों के लिए किया। क्योंकि जब निन्वे के लोगों को मालूम हुआ परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित है, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मन फिराया और घुटने टेके और प्रभु के नाम से अन्न जल त्याग कर उपवास में होकर छाती पीट पीट कर पश्चाताप करना चालू किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी अपने छाती को पीट कर प्रभु के सामने पश्चाताप करो, रो, गिड़गिड़ाओ, क्षमा मांगो। जरूर है कि आपको क्षमा मिलेगी और वह आपको क्षमा करके अनंत काल के जीवन की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आप सबको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता। यीशु मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे आज हर एक के जीवन में तू अद्भुत चमत्कार होने दे। इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनमें से कोई बीमार हो तो वह चंगा होने पाए। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु मसीह तेरे नाम में उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते एक के शरीर पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ प्रभु, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। पवित्र पाक हाथ से निश्चु प्रभु और इन्हें चंगा कर। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे। इनके जीवन में प्रभु तेरे अलौकिक चमत्कार होने पाए। जितने लोग प्रभु ते इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हो अगर वह गरीबी के श्राप में तो छुटकारा पाए। पढ़ाई लिखाई करते हैं परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई से हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई पे इन्हें आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पा जाए। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार के तलाश में रोजगार मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा मिले, जो कर्ज में उसका कर्जा क्षमा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपनी महिमा के सामर्थ्य से भर दे हे परमेश्वर, ताकि इनके जीवन के सारे दुख विपत्तियां निकल जाए। जिसके मस्तक में बीमारी है, मस्तक की बीमारी, आंख में तो आंख की बीमारी निकल जाए, कान में तो कान की बीमारी, मुंह में तो मुंह की बीमारी, नाक में तो नाक की बीमारी निकल जाए। जिसके गले में तकलीफ हो गले की तकलीफ है, सीने में तकलीफ हो सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। इनके जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। कमर का दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी नष्ट होने पाए, ब्लड प्रेशर शुगर नष्ट हो जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं,
कि हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कैंसर की बीमारी निकल जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो, किडनी खराब हो चंगी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके शरीर के हर एक अंग हे परमेश्वर जो काम नहीं करते प्रभु यीशु के नाम से काम करने लगे। महान स्वामी हे अनुग्रह करने वाले प्रभु रिंदर सा खराबा संदोलू रिका बारबा सिकरे ओ शो खोले रिबस्लो रिका बारंदा लबासे ले रेंदे ओ रिका बाबा बासे बरबंदो सबारबा से ले वंदलबा करा ओ रिबा सेंदे ले रिबा संदोलू गरबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्गीय आनंद स्वर्गीय महिमा हर एक के जीवन में उतरने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिसका लीवर खराब हो चंगा हो, किडनी खराब हो चंगी हो, ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, लकवे की बीमारी से चंगाई मिले। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके शरीर में पथली हो तो नष्ट हो नहीं पाए, जुकाम खांसी बुखार, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। यीशु के नाम से डांटता हूं कि हर एक तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह तेरे नाम में हम विनती करते प्रभु हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतरने पाए, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य उतरे, हर कोई चंगाई को पाने पाए। हाँ मेरे प्रभु हर कोई चंगाई को प्राप्त करे। रे वासिंदा लबा सिखारा मंदे ले रे ओरिगा बाबा बा शबारा बा सिखारा मंदोलोरिका बारा बंदे शबारा बारा। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता अपनी महिमा की सामर्थ हर के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा को छू ले, हर एक को पवित्र आत्मा स्पष्ट कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। महसूस करो, रिसीव करो पवित्र आत्मा के अनुग्रह को रिसीव करो, परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करो क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है। रेंदे गाबा रंदा लबा सा लबा से खे रेंदे ले रे बाबा रे शेले वासोंदो गोरे बा सेंदे ले रे। महान परमेश्वर के जीवन में महिमा की आशीष है। जितने लोग गैस की बीमारी से पीड़ित है अभी प्रभु उनको छू रहा है। सभी लोग जो गैस की तकलीफ से पीड़ित है आज प्रभु यीशु के नाम में चंगे होने पा रहे हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता ओ रिगा बा सांदा बा शेले लुआ संदला बा सखारंदे ले रे ओ रे बाबा शेले वंदो लुगर बा सिंदे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने प्रार्थना के सुन रहे आज चंगे होने पाए, आज चंगे होने पाए। जितने कान की बीमारी से है प्रभु यीशु के नाम से उनके कान खुल रहे हैं, उनके कानों में चंगाई मिल रही है। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करते पिता जिनके घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है अभी उसे प्रभु छू रहा है, उसके घुटने का दर्द जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता आत्मिक अनुग्रह से हर को भर दे ताकि जितने लोग प्रभु हे परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुन रहे हैं इनमें से जिनके द्वारा पाप गुनाह हुआ है उन्हें क्षमा कर और अपने अनंत जीवन की आशीष से इन्हें भर दे। और महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर के साथ हो, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।